उसको खास ज्यादा परवाह नहीं होती जिस टीम के लिए वो खेला होता है। हमने कहा यार कराची में क्राउड फारिग है आपका। मुल्तान सुल्तान के ओनर और जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने पीसीबी और पीएसएल मैनेजमेंट को बड़ा रगड़ा लगाया है। इसके अलावा उन्होंने डेविड वार्नर पे भी बात की है। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे वीडियो में बहुत ही जो है वो मज़ा आने वाला है। वार्नर का ये है कि वो प्लेयर तो बहुत कमाल है, ठीक है, स्पेशली अगेंस्ट स्पेन एंड ही वुड मेक एन अमेजिंग बैटिंग कॉम्बो यार, ओपनिंग कॉम्बो विद रिजवान। लेकिन बेसिकली लंबी बात है, लेकिन वी डोंट फील कि वो बंदा इज टीम मैन, और वो उसकी जनरल रेपुटेशन जो है लोगों को पता है कि वो प्लेयर विद हिम ड्रेसिंग विद हिम जाकर विद हिम, उसको खास ज्यादा परवाह नहीं होती जिस टीम के लिए वो खेला होता है, स्पेशली लाइक वन ऑफ। चलो आईपीएल टीम के बहुत देसी खेल रहे हैं, अपनी बैच की बहुत देसी खेल रहा है, वो डिफरेंट बात होगी, बट कमाल जो का प्लेयर है, फ्रेंचाइज सर्किट में घूम रहा है ना, प्लेयर नहीं है। आई डोंट नो फ्रेज दिस नाइस वे, मर्सनरी माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि टीम क्या है, साथ में जाके मुल्तान के या वरेवर मैं आगे खेलूंगा, पैसे मिलेंगे, मैं जा रहा हूं, मतलब इतनी चीजों से बर्दाश्त करना तो किसी भी को सो डिफिकल्ट। उन्होंने कहा कि जी फाइनल करो कराची में। हमने कहा यार कराची में क्राउड फारिग है आपका, स्टेडियम इज द वर्स्ट स्टेडियम इन पाकिस्तान, वन ऑफ द वर्स्ट व्यूइंग एक्सपीरियंसेस ऑन अर्थ। अगर क्रिकेट देख रहे हो आप जंगल में फंसे होते हो, ट्रैक के दरमियान में कुछ नजर नहीं आ रहा होता, आपके वीआईपी बॉक्सेस फारिग हैं, आपके बाथरूम फारिग हैं, आपका खाना फारिग है, आपके स्टेडियम का रास्ता फारिग है, हर चीज फारिग है, प्लीज ना करें। उन्होंने कहा नहीं, हमारा सबसे बड़ा शहर और कि कराची का मतलब स्टेडियम फारिग है, मैं नहीं देख रहा था वहां का मैच, बाकी फैंस कैसे देखेंगे बेचारे। उन्होंने कहा नहीं हमारा इकोनॉमिक हब, और एक्चुअली सिर्फ इशू ये होता है कि वो ग्रुप गेम्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली जो सेमीफाइनल्स हैं, फाइनल है, उसमें तो हर कोई आएगा। सेमीफाइनल हो रहा है, हमारी टीम अगेंस्ट जलमी, बाबर आजम है, रिजवान है, मतलब ऑल द स्टार्स आर देयर टू द वीडियो ऑफ द सेमीफाइनल ऐसे करके खाली गिन के 30 लोग थे व्हेन द सेमीफाइनल स्टार्टेड, एंड आई सेंड द वीडियो अगेन टू द सेम वन हुज पीएसएल मैनेजमेंट ग्रुप विद पीसीबी पीपल, जहां कोई चीजें भेजते रहता हूं तो जाता हूं क्योंकि बात करने की जरूरत नहीं है, तो मैं अच्छी बताएं जी क्या। तो वो फिर कह रहे हैं कि हां बड़ा सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग फॉर हु, किसके लिए सरप्राइजिंग, इट्स नॉट सरप्राइजिंग एनीवन। मैंने कहा कि आप जो फाइनल है और सेमीफाइनल है मुल्तान में, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स को बता रहा हूं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबक सीखे हैं और इस दफा इंशाल्लाह कराची में फाइनल में वाशरूम्स अच्छे हैं, ओके प्रोडक्शन प्रोडक्शन हमारे अच्छा जा रहा है। हाउ कैन वी मेक इट बेटर, आइडियाज आए इन लोगों को, माइक्स बनाओ, बिग बैश करें, व्हाट आर द लीग्स डूइंग, व्हाट कैन वी रेप्लिकेट। लोग कह रहे हैं कि वो करते हैं इंपैक्ट सब कर देते हैं, बीबीएल ने वो कर दिया फ्लोटिंग पावर प्ले ओवर्स, वो करो। हाउ कैन हाउ आर अदर पीपल डूइंग दैट वी कैन मेक इट मोर एक्साइटिंग देन अ रेगुलर फ्रेंचाइजी, बिकॉज़ फ्रेंचाइजी तो कितनी 17 फ्रेंचाइजीज हैं 18, तो व्हाट कैन वी डू टू मेक इट डिफरेंट। अगर कोई टीम बैठी है जो पीएसएल के फौरन बाद ये चीजें सोचे एंड देन स्टार्ट्स प्लानिंग कि हाउ कैन वी इंप्लीमेंट देम एंड स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट, दैट वुड बी अमेजिंग। और जस्ट बाय हैविंग दिस सिस्टम आपका पीएसएल बेहतर होगा। अभी क्या होता है, सामने बैठे होते सारे, पीएसएल खत्म होता है, इट्स एग्जैक्ट सेम पीएसएल एवरी ईयर, हर किसी को हाई फाइव देते हैं, हर किसी को बोनस मिलते हैं, एंड देन वो सो जाते हैं। और जब अगला पीएसएल आने वाला होता है फिर वो जाग जाते हैं, सांप अपने बरों से निकल आते हैं कि अच्छा जी हमने पीएसएल करना है। उनका माइंडसेट ये होता है कि वी हैव अ चेकलिस्ट, अ मिनिमम चेकलिस्ट दैट वी हैव टू अचीव टू डू पीएसएल, एंड दैट इज ऑल दे वरी अबाउट कि ये मिनिमम हमने क्राउड, टिकटिंग, प्लेयर्स, प्रोडक्शन टीम, कमेंट्री टीम, प्लेयर्स को हमने लॉजिस्टिकली बिरयानी खिलानी होती है, कम से कम ये करना होता है। बेयर मिनिमम क्या है, टिक 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 टिक, हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव, बोनस बोनस बोनस। दिस इज द प्रॉब्लम विद पीएसएल। आपके पास एक डेडिकेटेड टीम नहीं है, एंड डेडिकेटेड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हायर्ड ऑन मेरिट, नॉट जस्ट लेगेसी पीपल हु बीन इन पीएसएल फॉर डोंकीज इयर्स, कि हमें इनहेरिट हुए कि चलो जी हम इनको आपको दे रहे हैं कि ये आप पीएसएल आप ही करेंगे। क्यों करेंगे भाई, किस बेसिस पे वो हायर हुए हैं? आपने हायर किया होगा उनको 20 साल पहले, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। We want to see कि कौन है people who have done good events, maybe the international people we get, maybe we see people जिन्होंने कमाल events पाकिस्तान में किए हुए हैं या यूएई में किए हुए हैं, उनको हम हायर करते हैं ना। Event people, not people who have been in PCB for 20 years through connections or whoever, and now अच्छा जी हमने इनके जिम्मे लगा दिया पीएसएल। क्यों भाई? क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया वो फिल करेंगे और टिक करके किसी को हाई फाइव करेंगे, नो थैंक्स। वही अली जफर गाने आने हैं, वही हमारे ओपनिंग सेरेमनी बेकार होनी है जो नो वन वांट्स टू अटेंड, वही हमारा ड्राफ्ट होना है विद द पीसीबी एम्प्लॉई डूइंग द वो माइक पे खड़ा होकर सूट पहन के वो बातें कराएगा। मतलब खुदा खौफ करो यार, इट्स द सेम थिंग एवरी सिंगल टाइम, एंड द रीजन इट इज बिकॉज़ एवरीवन हैज अ मिनिमम चेकलिस्ट दैट दे हैव टू टिक टू डू पीएसएल, टू डू अ ड्राफ्ट। हमने सबक आता यार आईपीएल बाहर गया, बाहर चलते हैं। आपको मसला ना इंग्लैंड से, हमारे ज्यादा प्लेयर कहां से, इंग्लैंड से, हमारे कोचेस कहां, इंग्लैंड से, हमारी बिगेस्ट व्यूइंग कहां होती है आउटसाइड ऑफ दिस रीजन, इंग्लैंड। आप लेट्स गो एंड डू द ड्राफ्ट इन लंदन, प्लेयर्स आपको बुलाओ, आप जर्नलिस्ट को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, गेट देम मोर एक्साइटेड अबाउट पीएसएल, यू नो आपको नैरेटिव बिल्डिंग करो, वहां पे ताल्लुक अच्छे करो अपने। उन्होंने कहा ठीक है ये हो सकता है, हमने चलो अगर वहां नहीं करना, आप कंजूस है, सारे पैसे आपको हम देते रहते हैं, आप दुबई में कर लो, कोई एक्टिविटी हो जाए, यू नो कोई आप प्लेयर्स के साथ कोई एक्टिविटी कर लो, फैन एंगेजमेंट कर लो, वहां सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे आपके। हमने उनका बिल्कुल हम ये करेंगे, विल डू हम प्रपोजल्स ला रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स एंड देन विल गेट बैक टू यू। मीटिंग होगी ना, हमें को ऐसा पता एक दिन हमारे वही मनहूस पीएसएल ग्रुप में जेंट्स ड्राफ्ट विल बी इन गवादर दिस ईयर। एक फ्रेंचाइज ओनर बेचारे ने वो भी मेरी तरह बिल्कुल तंग आ गए इनसे, मैसेज किया कि सॉरी जस्ट टू क्लैरिफाई, इज दिस अ डिस्कशन और इज दिस फाइनल? जवाब आप देखो पीएसएल का ग्रुप चल रहा है, दिस इज अ फेयरली फॉर्मल ग्रुप है, आपके पीएसएल ओनर्स हैं और आपके पीसीबी के हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं। जवाब आता है फाइनल भाई। हम सब पकड़े होते हैं कि यार क्या मतलब फाइनल, कहते हैं बस प्रेस रिलीज कमिंग इन 3 मिनट्स।
हम कहाँ लंदन की बातें कर रहे हैं, दुबई की बातें कर रहे हैं, हमें बस ऐसा गवादर फाइनल भाई प्रेस रिलीज इन 3 मिनट्स। अब मैंने फिर मैं भी मैंने कहा प्लीज एक्सप्लेन कि आप किस बेसिस पे आपने फैसला किया गवादर जाना। आपने किसी से पूछा कि जो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स हैं कोचेस, वो कैसे आएंगे? ऑफिशियली बलूचिस्तान इज अगेंस्ट ट्रैवल पॉलिसी इन द यूके, उनको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, बट बिकॉज इट वाज फाइनल भाई खत्म। अच्छा, भाई अली भाई जब बाद में फैसला हो गया, फिर मैंने को भेजा, मैं कहा भाईजान ऑफिशियल मेरे सारे गोरे कोचेस के मैसेज आ रहे हैं मुझे, स्क्रीनशॉट्स, केस अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइस, हाउ विल वी गेट ट्रैवल इंश्योरेंस, ये वो कह रहे ओके विल डील विद इट। कभी डील नहीं हुआ और फिर इवेंचुअली अब चेंज हो गया, अब लाहौर में हो रही है। मतलब अच्छा, ये जब आप अली भाई इतना जो है ओपनली बात कर ही रहे हैं, एक परसेप्शन फ्रॉम द आउटसाइड हमेशा ये रहा है, बल्कि आउटसाइड क्या, उस्मान समीउद्दीन को ले लें, अमर को ले लें, जिनकी भी मैं बातें सुनता हूँ, पीपल इन द नो एज वेल, उनका हमेशा से एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि पीएसएल जो है वो जिससे भी सिटी साहब के जमाने में जब भी बन गई, उसके बाद से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उसकी कोशिश होती है कि हम पीएसएल को जितना बिलिटल कर सकते हैं हम करें। कोई चैंपियंस कप बना देता है, कोई यंग लीग बना देता है, कोई फलाना, तो उसकी अगेंस्ट में एक और जो है ना अपना वो खड़ा करेंगे, पीएसएल को बिलिटल करो और बेयर मिनिमम करो उसके साथ। जो आपकी बातों से यही जाहिर हो रहा है, ऐसी है बिल्कुल ऐसी है ना, बिकॉज़ पीएसएल ऑफ ऑल द इवेंट्स द पीसीबी डज, द लीस्ट कंट्रोल, इवन दो दे हैव कंप्लीट कंट्रोल, बट द लीस्ट कंट्रोल दे हैव इज ओवर द पीएसएल। कोई फ्रैंचाइजीज हैं, बाकी लोग इन्वॉल्वड हैं, उनको इस बात पे खार है। वो चाहते हैं कि जो हम चाहेंगे हम करेंगे, हम इनको दिखाएंगे, हम इनको करेंगे। एंड दिस होल थिंग ऑफ द पीसीबी हु इज फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक लीग्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड पीपल आर एम्प्लॉयड इन पीसीबी ईयर राउंड फॉर 1 मंथ ईयर दे हैव टू डू पीएसएल। तो उनको परवाह नहीं है पीएसएल की यार, दे डोंट फील दिस इज आवर्स, दे फील ये फ्रैंचाइजीज हैं, उनको टीवी टाइम मिलता है, उनके ये फायदे होते हैं, हमें तो फायदा नहीं हो रहा। सो उनको परवाह नहीं है, मॉनेटरी फायदा नहीं होता इनको, मॉनेटरी फायदा बहुत हो रहा है यार, जो ईगोज ऑफ द स्नेक्स एट स्टेक। आप मेरिट पे लोग लेके आए तो उनको फायदा होगा ना, वो तो सोचेंगे लॉजिकली, सामने बैठे हुए पूरे पैसा में वो फैसले कर रहे होते हैं। अच्छा, आप उनको इतना ट्रॉल तो कर रही हैं, बट अगर वो सक्सेसफुल होंगे ईसीबी और बीसीसी की लड़ाई कराने में, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा मुझे सिर्फ बता दें, अगर इनकी लड़ाई होगी तो हमें क्या फायदा होगा? समवन एक्सप्लेन टू मी, अगर इन दोनों की लड़ाई हो गई तो हमें क्या फायदा होगा? हाउ विल वी बेनिफिट? केजीवाई एक्चुअली इंडिया ना इज गिविंग आवर प्लेयर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये काम करो, इनको कहा दफा है, हम भेजेंगे ओनली टू पीएसएल। पागल हो, कैसे होगा ये? हाउ कैन दिस हैपन? अली भाई, जस्ट ऑन अ स्लाइटली मोर सीरियस नोट, क्योंकि आपने जो बातें की हैं, हाँ very serious, I'm very seriously affected. All of this is serious. It is completely serious. नहीं, क्योंकि मतलब देयर इज ऑब्वियसली सिंसियरिटी टू इट, राइट? मतलब टू द फैक्ट कि बहुत से ऐसे बहुत से ओनर्स इतनी ओपनली आके नहीं करते जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लाइक दे हैव डिसएग्रीमेंट्स, लाइक दे विल कीप इट इन प्राइवेट। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज पीएसएल की जो मैनेजमेंट कमेटी की इनकॉम्पिटेंस, तो वी आर वेल अवेयर, बट जो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, योर को ओनर्स जिसको कह सकते हैं, मतलब आपकी कोई नहीं, इस्लामाबाद की, लाहौर से दूसरी फ्रेंचाइजीज को नहीं, मतलब बिकॉज लाइक एज अ I think more vocal. I spend the least time dealing with the PCB. You know what? एक mountain है, like the tallest mountains are the youngest mountains, because the other mountains have been ground down बेचारे over years and years of बेचारे तूफान चल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, just degrade हो गए हैं। I am the youngest mountain because I have the least time I spent with the PCB. So whenever the PCB meeting होती है ना, and खत्म होती है, mostly me on mute, I message the group के guys, how have you dealt with them for so many years? आपको हिम्मत है यार कि आप लोगों ने इतने साल इतने मीटिंग अटेंड किए हैं, मैंने इतने चंद मीटिंग किए हैं, I've had it, I'm done, I can't do them anymore. तो बेचारे नहीं, बिकॉज ओवरऑल तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, मतलब जो पीएसएल की प्रोडक्ट निकल रही है, उसको डैमेज हो रहा है, राइट? मतलब इफ वी आर बीइंग ऑनेस्ट, लाइक यार आप ये देखें कि अभी देखें आप आगे आप again until PSL has a dedicated team of people, which is a private team, a private organization, not part of the government and not part of PCB, कभी भी PSL take off नहीं करेगा. And to Mohsin Naqvi's credit, his first thing he said to us on day one was exactly this: कि until PSL is a separate private entity, आप लोग take off नहीं कर सकते. He knew it from day one, and he's been obviously busy भी बाकी चीजों में, but he has been clear कि the PSL needs to be a separate legal entity. अभी क्या होता है? If we want to get, let's say, the best production team in the world to do PSL, we can't get them. Why? PEPRA rules. कि bids आएंगी and the cheapest bid has to be accepted. Or if it's not the cheapest bid, there has to be a legal reason that the FPR and FIA will not do a case on you later कि आपने इनको contract क्यों दिया if they were not the cheapest bidder. तो अभी if you want to hire the best, we can't because of the government system. Until we are a separate entity with non-snakes, merit people in the company who are only focused on PSL 24 hours a day, at least 300 days a week, 300 days a year, आपका कहीं नहीं जा रहा PSL. तो देखा आपने, अली तरीन ने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी, उसमें पॉजिटिव बातें भी थी कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए कि नई नई जो चीज़ें हैं वो ले के आएँ। ये तो हमारी अपनी लीग है, हमने इसको जो है ना बेहतर से बेहतर करना है, और दुनिया की जो टॉप लीग्स हैं अगर उनसे हमने कम्पीट करना है तो हमें इसमें नई इनोवेशंस लानी होंगी। तो दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि पीएसएल को जब हम एज अ सेपरेट फर्म जब तक नहीं करते तब तक इसमें कोई बेहतरी आने के चांसेस नहीं है। तो मोहसिन नकवी जो हैं वो इस हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने मोहसिन नकवी की भी तारीफ़ की है कि वो बड़े क्लियर हैं इस मामले में। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि पीएसएल जो है वो अब बेहतर से बेहतर होगी।